हामिद खान साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। सर ये फरमाइएगा, यकीनी तौर पर ये फ़ैसला आपने पढ़ा है और माशाल्लाह आप एक पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, क्या इक्वेट किया जा रहा है क्या इस पूरे मुद्दे को कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा, या आप समझते हैं नहीं कि इसके अंदर कुछ ऐसा ज़रूर है जिससे मसाइल पैदा हो सकते हैं और प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला तो तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर भुगता दिया है? जी हाँ, यकीनी तौर पे इस फैसले का पार्टी को धचका लगेगा और नुकसान हुआ है पार्टी को, और मैं समझता हूँ कि सेटबैक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि यकीनी तौर पर जब आपने डिटेल्स देखी हैं, आप अपनी जमात को ज़ाहिर बात है फाउंड समझते भी थे और समझते हैं भी, ये जिस तरह की फंडिंग होती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या इसके बारे में पार्टी चेयरमैन का ये कहना कि भाई ये तो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, अब इमरान खान साहब को फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो है नहीं, ऑडिटर्स ने अकाउंट्स बनाए, स्टेटमेंट बनाई और उन्होंने उसके ऊपर मोहर लगा के जमा करवा दी, तो इमरान खान साहब की कोई लायबिलिटी बनती रही है? क्या ये आर्ग्यूमेंट सेलेबल है सर कानूनी तौर पर? मुश्किल आर्ग्यूमेंट है इस लिहाज से कि आफ्टर ऑल दस्तखत उन्होंने किए, सर्टिफाई किए, लेकिन हकीकत तो यही है कि उनको जो कुछ भी उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ने स्टेटमेंट बना के दी उसी को सर्टिफाई किया, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है, फंडिंग काफ़ी आती थी। एक ज़माना तो ये था शुरू में कि हम खुद अपनी जेब से 10-10 हज़ार रुपये डाला करते थे तो पार्टी का एक्सपेंसेस चलते थे, तो हम तो बड़े मुश्किल वक़ात से गुज़रे पहले 10-12 साल। तो ये उसके बाद जब पार्टी ने टेक ऑफ किया है, फिर दुनिया ने इधर उधर से पैसा भेजना शुरू कर दिया, लेकिन बड़े उसमें से ऐसे लोग हैं जो हकीकतन में बड़े मुखलिस थे पार्टी के साथ, $10-10 $15-15 की कंट्रीब्यूशन भेजते थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कुछ ऐसे लोग मफाद परस्त लोग थे जो ये कर रहे थे। उनमें हो सकता कोई हो जिनका एंगल भी हो, जैसे कि इसमें कई जगह बयान किया गया है, लेकिन मेरे नज़दीक तो ये गलती के ज़ुमरे में तो आता है कि गलतियां बहुत सी हुई हैं। ये ऐन मुमकिन है कि जो हमारी फाइनेंशियल टीम थी उनसे ब्लंडर्स हुए हों, लेकिन इमरान खान की हद तक मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बदनीयती का आंसर था। अच्छा, ये एक मैं ज़रा असद उमर साहब आज को फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि फ़र्क है उस सर्टिफिकेट के अंदर जो कि इमरान खान साहब दे रहे हैं और जो वो एफिडेविट होता है उसमें फ़र्क है। वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिएगा, उसके बाद मैं चाहूँगा ज़रा एक्सप्लेन कर दें। असद उमर साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिएगा जी। जो फैसले किए उसमें से एक ये किया है कि इमरान खान ने एक झूठा बयान हल्फी दिया। अब जिसको वो बयान हल्फी कह रहे हैं वो हकीकत उसकी है क्या? ये कानून के मुताबिक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर मौजूद है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने। चेयरमैन पार्टी का जो है उसने सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट नहीं देना, हलफनामा नहीं देना। सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief। ये इमरान खान के चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज कानून में है कि जहां तक मेरी मालूमात है और मेरा यकीन है ये दुरुस्त है इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ उसके अंदर लिखा होता है, उसको बुनियाद बना के इन्होंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से कोई खतरा पैदा करेंगे, ओह इमरान खान ने पता नहीं क्या कह दिया, अब तो इमरान खान की जो है ना वो सियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने वाला है। ये इसके ऊपर ये लफ्ज सर्टिफिकेट लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ये एफिडेविट है ही नहीं भाई, इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। हामिद खान साहब, ये इसकी कहा जा रहा है फॉर्म 1 की कानूनी वैल्यू नहीं है। बहसीत एक सीनियर कानूनदान आप समझते हैं कि जब आप सर्टिफाई करते हैं, आप लिखते हैं इट इज सर्टिफाइड दैट नो फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स प्रोहिबिटेड अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 वर रिसीव्ड बाय द पार्टी, स्टेटमेंट कंटेन्स एन एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन एंड द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसके ऊपर फिर साइन स्टैम्प सील होती है पार्टी लीडर की। बट द फैक्ट इज सर के इसके फैसले के अंदर आपने खुद देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ने मुताद्दिद जगह विद प्रूफ और एविडेंस ये एस्टैब्लिश किया है कि विलफुल कंसीलमेंट की गई है, विलफुल वायलेशन ऑफ लॉ है, प्रोहिबिटेड ना सिर्फ कंपनीज से जो कि फॉरेन कंपनीज से उनसे पैसा लिया गया है और यहाँ तक कि फॉरेन नेशनल से भी पैसा लिया गया है। क्या इतने बड़ा जो फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड है टू द लॉ उसको कंडोन किया जा सकता है बाय सेइंग कि नहीं जी उनकी लायबिलिटी नहीं बनती थी और ये एफिडेविट और सर्टिफिकेट में फर्क है? सर
देखिए, जहाँ तक असद उमर की बात है, वो कोई कानूनी माहिर तो नहीं है, उसने तो पार्टी को डिफेंड किया टू हिज बेस्ट, लेकिन इस हद तक बात उसकी दुरुस्त है कि एफिडेविट में और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। एफिडेविट में पर्सनल नॉलेज आ जाती है, सर्टिफिकेट में ये कहते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, यानी जो दूसरों ने मुझे बात समझाई है और मुझे जो समझ में आई है उसके मुताबिक है, तो उसमें फ़र्क है। यकीनी तौर पे, कानूनी तौर पे दोनों चीज़ों में फ़र्क है, एफिडेविट में और सर्टिफिकेट ऑफ दिस नेचर। लेकिन ये भी नहीं आप कह सकते कि उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। कानूनी हैसियत यकीनी तौर पर है, सर्टिफिकेट की सर्टिफाई किया गया है। इनमें होता ये है कि जो हेड ऑफ़ द पार्टी है उसको एक एक अकाउंट चेक करने का तो ना महारत है, ना उसके पास टाइम है। वो फॉर्मेलिटी समझ के दस्तखत बाज़ औक़ात कर लेते हैं। इसमें यकीनी तौर पर फाइनेंशियल टीम की बहुत बड़ी कोताही है कि इस तरह से सिचुएशंस हुई। मैं नहीं समझता इसमें कोई अगर कोई कंट्रीब्यूशन किसी नॉन पाकिस्तानी ने दी है तो वो उसका हमें पहले या इनको पहले पता था। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले पाकिस्तानी नेशनलिटी थी, वो बाद में यूएस नेशनलिटी में चले गया, लेकिन वो पाकिस्तानी अफेयर्स के साथ मोहब्बत रखते हैं। ठीक है, आप ये समझे, जो हम फॉरेन एडेड कंपनी जब फॉरेन एडेड पार्टी जब आप कहते हैं, उसमें बड़ा मुख्तलिफ फ़र्क है। उसका मतलब यह है कि उसको बाहर से मदद मिल रही है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ काम करने के लिए। ऐसी कोई बात यहाँ, ये तो एक रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। काम करने के लिए।